हाय फ्रेंड्स, चालू के जहां में आपका स्वागत है। जो कि जहां धीरे धीरे बिखरता जा रहा है हमारा। क्या करें, हमने नया वाला व्लॉग भी डाला फ्रेंड्स। इतना बड़ा बड़ा लिखा दादा दादी हाउस। ये क्या है दादा दादी हाउस? दादा दादी में कम से कम आप फर्स्ट ऑफ एस तो लगा देते, या फिर ये लिखते कि हैदर के दादा दादी का हाउस, या फिर ये लिख देते कि हैदर आया अपने ददीहाल। लेकिन लिख दिया हैदर आ गया दादा दादी के घर, आवर स्मॉल फार्म हाउस। भाई साहब इतना बकवास व्लॉग बनाते हुए चालू हफ्ते तुमने 4 बार सोचा नहीं, लगता है तुम्हारी सोचने की ताकत खत्म होती जा रही है। और भाई साहब मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आई कि इसमें था क्या, सिर्फ मूली ले लो, गाजर ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो और अम्मी को घास खिला लो, धनिया खिला लो, मूली खिला लो। लाई तो बहुत छोटी सी मूली है तो, लेकिन भाई मूली तो मूली होती है, मूली करती है काम। अगर आपने रात को एक मूली खा ली तो समझ जाओ फिर हॉल का क्या होने वाला है। अब चालू पे का तो नया वाला व्लॉग आ गया है, जो कि आपको कल को सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी हमारा पिछला पार्ट रह गया है तो उसको रिव्यू करते हैं, जो कि मैं बिजी थी और इसलिए मैं लाइव भी नहीं कर पाई, क्योंकि कोई घर पर आ गए थे। सो इसलिए ना पॉडकास्ट बना पाई थी, और लाइव तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि घर में कोई जाता था तो डेफिनेटली उनको अटेंड भी करना पड़ता। और मैं एक मज़ेदार से लाइव भी देख रही थी तो चलो उस पर तो फिर कभी बात करते हैं, क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है, ये अपलोड अभी करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक तो भाई साहब मेरे माइक ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अब सर्दी आ गई ना तो वायर्ड वाला माइक है, क्योंकि मेरी ना आवाज़ उसी में ही क्लियर आती है। वैसे तो वायरलेस भी है, लेकिन वायरलेस में अभी जो इससे पहले पॉडकास्ट मैंने शबनम रिएक्ट पे डाला तो आपको आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा, क्योंकि उसमें उतनी अच्छी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ नहीं आती जितनी वायर्ड वाले में से आती है। तो मैंने जो है बोया के ही दोनों माइक लिए हुए, लेकिन भाई साहब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो फिर से मुझे मंगाना पड़ेगा। अब जैसे सर्दी आ जाती है ना तो इससे ना इसका वायर जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से वो जैक की तरफ से बस कभी आवाज़ आ रही है कभी जा रही है। और मैं इतना परेशान हो रही थी वो वाला पॉडकास्ट बनाने तक, इसलिए वो लेट हो गया। कम्युनिटी मैंने बहुत पहले लगा दी थी और अपलोड वो बाद में हुआ था। बाकी उस पर आप सबका क्या कहना है? आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं, तो मैंने कुछ के रिप्लाई किए हैं, कुछ के नहीं किए हैं, तो तसल्ली से आराम से रिप्लाई करती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं चालू पी के बचे हुए जो व्लॉग है उसका रिव्यू। तो आपने सुना वहां तक, जहां तक मैंने वो दिखाया था, चालूपी ने एक बाउल निकाला था जो कि उनको वहां से फ्री मिला था सुनार के यहाँ से। अब इनको लगा भाई सुनार है, डायमंड खरीद के लेकर आई है तो डायमंड की नोज पिन देगा। हैं, तुमने क्या सोचा था? सुनार खुश होगा, शाबाशी देगा, तुमको डायमंड की नोज रिंग देगा। उसने दिया छोटा सा बाउल। वैसे तो वो बहुत क्यूट था बाउल, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास भी ऐसा है। और उसके बाद भाई साहब फिर इन्होंने जो वो बवाल करा, ऐसा है वैसा है, और पिज्जा को जो डांट रही थी नेल पेंट लगाने के लिए, खुद ने एक दिन पहले काट लिया तो उसकी अम्मा बनी बैठी है। और भाई साहब अगर ये सारी चीजें जो चालू अभी कर रही हैं 2-3 ब्लॉग से, अगर उनको डॉट टू डॉट कनेक्ट किया जाए और जोड़ा जाए तो भाई साहब बहुत सारी चीजों में ऐसा लग रहा है जो रेडिट पर पोस्ट हुआ है ना वो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताइएगा। बहुत सारे लोगों को तो ये भी अंदाजे लग रहे हैं कि भाई इसने इतना सारा सामान इसने वहां से भेजा, गाड़ी से भेजा, फिर खुद भी सामान ढो कर लेकर आई। और मैंने कहा था ना इतना बड़ा हवा बना रहे हैं, उतनी सर्दी है नहीं जितना सामान ढो के लेकर आए। ऐसे लेकर आए जैसे न्यू ईयर तक यहाँ पे टिकने वाले हैं। न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और ये भाग जाएगी। सुनने में तो ये आया कि 25-26 तारीख में वो आने वाली हैं, जो इनकी ननद आने वाली हैं, और ये तो उनसे पहले सरक जाएगी। इधर 12 तारीख में पिज़्ज़ा का बर्थडे हुआ, 13-14 तारीख में यहाँ से निकल जाएगी। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा 13-14 तारीख तक का, अगर ये अपनी नंद की वजह से ये यहाँ पर नहीं रुक रही है तब तक, जब तक मुझे तो नहीं लगता कि ये इतने दिन रुकेगी। भाई अगर वो 25-26 तारीख में आ रही हैं तो इसके जो भी ये महीना है दिसंबर का 25-26 दिन तो इसी के ही हो गए, और 2-3 दिन पहले ये नवंबर के महीने में आई है। तो सोच कर देखो फिर इनके पास क्या बहाना रहेगा जाने का, भागने का यहाँ से, कि हमारा रेस्टोरेंट है उसको कौन देखेगा, ये वो। और अम्मी इतनी दिनों तक यहाँ रहेंगी, बेटी खाला यहाँ रहेंगी, फिर तो हाय हाय सारी जिम्मेदारी पापा की भाभी जी पे आ जाएगी, क्योंकि खाना तो अम्मी नीचे से बना कर देती हैं। ओ सॉरी खाना नहीं सब्जी। तो एनीवे उनके हत्ते पत्ते पैर बंद हो जाएंगे, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। और वैसे भी अम्मी अगर उनको इतने दिन नहीं भी मिलेंगे तो भाई साहब उनको क्या ही फर्क पड़ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन तक अम्मी ऊपर जाती भी नहीं है पापा को, मतलब खाना भिजवा देती थी। पहले व्लॉग में यही दिखता था, लेकिन अब जब से भाई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करा है तो तब से अम्मी जो है डेली बेसिस पर चली भी जाती हैं और मिल भी लेती हैं इस बहाने से पापा से। चलो उस टॉपिक पर फिर कभी बात करते हैं ये कि ये इसको डांट रही थी। इसी बात पर मैं हमेशा से बोलती हूँ, इसको इस तरीके से बोला जाता है, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। अभी खुद बढ़ाकर घूम रही थी, खुद को बड़ा शौक था, खुद नेल पेंट भी लगाती थी जब इसको मन होता था। और मेहंदी किस लिए शौक में लगती है? क्योंकि आपको कलर्ड नेल देखने का शौक है, और जिसको कलर्ड नेल देखने का शौक है ऑब्वियसली उसको नेल पेंट का भी शौक होगा।
तो फिर तुम अपने लिए दोगला व्यवहार और अपनी बहन के लिए दोगला व्यवहार क्यों रखती हो भाई? और दूसरी बात, जब तुम नेल पेंट के लिए उसको मना कर सकती हो तो तुम नेल बढ़ाने के लिए उसको कैसे इस बात के लिए कह सकती हो? और उसको तो तुम बड़ी अप्रिशिएट कर रही हो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पहले ये खा लेती थी और अब कम से कम ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये खाती नहीं है। ओ माय गॉड, ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज दिया तुमने कि अगर ये खाती नहीं है इसने बढ़ा लिया, ये अच्छी बात है कि इसने बढ़ा लिए। वाह! और उस बढ़ाने के साथ वो सर खुजाती है, अपने आप को खुजाती है, कहीं कहीं खुजाती है। हमारी बॉडीज़ में से इतनी टॉक्सिसिटी निकलती है, स्कैल्प जो हमारा इतना गंदा होता है। रोज़ मतलब रोज़ अगर आप वॉश भी करते, पहले बात तो रोज़ वो हेड वॉश नहीं करना चाहिए, अल्टरनेट डे पर हेड वॉश करना चाहिए। लेकिन अगर आप रोज़ भी करते हो फिर भी जो सर्दी का टाइम होता है या इस टाइम का जो ड्राई वाला मौसम हो जाता है ना, उसमें स्कैल्प में चीज़ें भी जमती हैं। यही मौसम होता है कि सबसे ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, और नहीं भी हो तो किसी का तो वैसे भी रहता है। तो गंदगी तो होती है ना, पसीने तो आते ही है ना, कि आपने वहाँ खुजा लिए, वो नेल्स में घुस गए, फिर आप खाना पीना, ये मुझे तो बड़ा ही गंदा लगता है भाई। अब जिनको शौक है सो शौक है, वो पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे, बट जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूं, इस्लाम में नाखून बढ़ाने का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जुम्मे के जुम्मे काटने का कॉन्सेप्ट है। कि मतलब दिन भी बताए गए हैं अपने साफ सफाई के लिए। देखो इस्लाम में कितनी छोटी छोटी सी चीजें भी बताई गई हैं। पिज़्ज़ा, तुम्हारे बड़े नाखून मुझे बहुत परेशान करें, शादी के तुरंत बाद इनको काट लेना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके या तो चुभ गया है, अभी जब ये इससे हाथ से बॉल छीन रही थी ना, ले रही थी, तो या तो इसके चुभ गया है इसलिए ये फ्रस्ट्रेट हो रही है, या फिर ये लड़की उसकी मालिश करती है बच्चे की और इसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके मालिश करने में लग जाए। ओ माय गॉड, मालिश से याद आया, ये मैं क्या देख रही थी भाई साहब, जिंदगी में पहली नहीं दूसरी बार, हाँ दूसरी बार मैंने देखा कि ये मालिश कर रही है अपने बच्चे की। ओ माय गॉड, क्योंकि वहाँ पे तो वो मालिश वाली आंटी नहीं आती हैं, बच्चे को नहलाने वाली आंटी नहीं आती हैं, प्लस जो बच्चे की नानी बनी नैनी है वो भी अपने घर में है। तो इसलिए अब क्या करे फ्रेंड देखो यहाँ पे हैदर की मम्मी हैदर की मालिश कर रही है, कितना अनोखा काम कर रही है। 6 महीने का हो गया वो बच्चा, 6 महीने में कितने दिन होते हैं भाई? 150-160 दिन मानकर चलो, मतलब 160 दिन में, 165 दिन में या 155 दिन में अगर एक माँ ने अपने बच्चे की पहली बार मालिश करके दिखाई तो भाई साहब कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और फिर उसके बाद कपड़े निकाल कर अम्मी को दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया, शेड भी कर दिया कि देखो भाई भाभी की जिम्मेदारी है। मैंने पॉइंट रेज किया था कि अम्मी को अपनी तरफ से मंगाना चाहिए, तो ये इसने बोला होगा कि उनको हमें अपनी तरफ से देना है तो ले आना, तो ये खरीद कर लेकर आई। ऑफ कोर्स ये अम्मी से पैसे थोड़ी ना मांगेगी, इसलिए अम्मी को सूट ला कर दिए, जो कि भाई भाभी को करना चाहिए था। भाई घर गृहस्थी वो संभाल रहे हैं, जब तक अपने पापा कमा रहे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, जब तक समझदार हो जाते हैं, घर गृहस्थी संभालने लायक होते हैं, तब तक पापा जिम्मेदारी निभाते हैं। जब पापा लोग रिटायर हो जाते हैं, बच्चे घर गृहस्थी संभालते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। वो बड़े लेवल दिखा दिखा के कहते रहते हैं वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है। तो भाई तुम्हारा लेवल कहाँ है? कहीं भी नहीं है तुम्हारा लेवल। तुम तो पूछते तक नहीं हो इन सब चीज़ों के लिए कि क्या जिम्मेदारी है, क्या जाना है, क्या आना है। तुमने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाया, या तुम ऑलरेडी पैसे दे चुके हो, तुम्हारी अम्मी नहीं बता रही हैं कि भाई ने कहा, एक बार भी जिक्र नहीं करा कि भाभी ने कहा है सूट ले आना, तो हमने चालू से सूट मंगा लिए थे, ये तो भी नहीं बताया। माँ बेटी बहुत चालाक है भाई साहब। अपना काम बनता, दूसरों की बुराई हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लोगों में से हैं ये। तो अपना अपना अच्छा दिखाती रहती हैं। कह रही है अच्छा है, हाँ वो खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, तुझे औरतों की चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है भाई। हाँ, तू अगर सूट वगैरह सब कुछ पहने तो बात अलग है कि चलो भाई, चलो एक बार को मैं जस्टिफाई कर देती हूँ कि हाँ सूटों के लिए तो चलो लड़कियां बोलती हैं। परी भी मुझे बताती है समटाइम कि हाँ ये कलर अच्छा है, ये सूट अच्छा है, या मम्मी इसका प्रिंट अच्छा लग रहा है। या मैं उससे बोलती हूँ कि चॉइस करने के लिए मेरे को तेरे को सूट बनाना है तो देख ले तेरे को कौन सा कलर पसंद है, तो वो तो चलो एक तरफ वो कर देते हैं। लेकिन बाकी सारी चीजों में जो अम्मा गिरी दिखाती है उसका क्या कहती हैं? उसको अच्छे मिल जाते हैं। पहली बात तो आप थोड़ा सा तहजीब से बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने तो सुना है वो आपकी जेठानी है, फिर भी आप उसको अच्छा ऐसे करके बोल रही हो। आपको ऐसे बोलना चाहिए था ना, उनको अच्छा मिल जाते हैं, या भाभी को अच्छे लगते हैं। कहती है उसको पसंद है ऐसे ऐसे हल्के हल्के कपड़े पहनना। तो फ्रेंड्स अब हम देखो ये फिर से नेल की मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि हमने नेल कट कर लिए तो हमारी मेहंदी बढ़ गई थी, तो हमने वापस से उनको काट लिया, तब हमारे नेल्स फिर से सफेद हो गए हैं। हमें तो बहुत शौक है। अभी हम पिज्जा को डांट रहे थे, लेकिन अब क्या करें, हमें देखो सब टोकेंगे, बच्चे के लग जाएगा, और बच्चे के लग गई होगी तभी फनी ने किसी ने टोका होगा, तो इसलिए हमने अपने नेल्स कट कर लिए। वरना शादी के लिए हमने भी बढ़ाए हुए थे फ्रेंड्स कि हम नेल पेंट लगाएंगे, अपनी उंगलियों को फ्लॉन्ट करेंगे। वो अलग बात है कि जो है पंजे जैसा हमारा हाथ लगता है अजीब सा, क्योंकि उंगलियां थोड़ी ऐसी बीच में से थोड़ी मोटी, हथेली थोड़ी मोटी, अजीब सी, बहुत अजीब हाथ है भाई इसका। तो चलो अभी ना पिज्जा का खाला का कुछ काम था तो हम वहाँ पे चलते हैं, और चलो हम इनको ये करा के लाते हैं। नहीं जानो, अभी मुझे बहुत बुरा
डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतने सारे बाल। भाई तेरे बाल नहीं नोच रही हैं वो। और वो ठीक है, मैं मानती हूँ फर्स्ट टाइम करा रही है, फर्स्ट टाइम नहीं करा रही है, ये इससे पहले भी हुआ है इसका। क्योंकि इसने जब फेशियल कराया था तब इसका अपर लिप और उसने थोड़ा सा थ्रेडिंग से थोड़ा ठीक किया था, थ्रेडिंग नहीं क्लीन कराई होगी, बट इसके फेशियल हेयर आ जाते हैं क्योंकि इसको भी पीसीओडी है, तो कराए थे इसने। फेशियल के टाइम पर आपको जरूरी रहता है कि आप जब ये सब कुछ कराओ। वो अलग बात पे, अगर उसने डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन फेस जब उसका दिख रहा था पास से, क्लोजअप से, तो समझ में आ रहा था। जब ये अपना ट्रीटमेंट ले सकती है और ये 21+ हो चुकी है लड़की, तो क्यों नहीं भाई इसकी ग्रूमिंग कराती, क्यों नहीं टाइम टू टाइम उसके भी फेशियल, ये थ्रेडिंग, ये सब कुछ कराए। तो थ्रेडिंग कराने के लिए आ गई है और लिटा के ऐसे, इसका बस नहीं चला भाई साहब, वरना ये इतनी जलील औरत है कि ऐसे इस बच्ची का ऐसे का लेटे हुए का भी फोटो थंबनेल पे लगा सकती थी। पिज्जा रोने लगी, फिर लोग सोचेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे क्यों लेटी हुई है। इंसानियत थोड़ी सी बच गई इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि भाई साहब जितना हम इसको जानते हैं ना, अभी ये किसी भी हद तक जा सकती है। पर फिर भी उसकी थ्रेडिंग बताओ, एक लड़की के या किसी भी फीमेल के ये जो पर्सनल वो ग्रूमिंग कराती है, तो भाई ये पर्सनल चीजें हैं, उनको क्यों रिकॉर्ड करना, क्यों दिखाना। इवन आप जब पार्लर वगैरह जाते हो ना, वहां पर अंदर की तरफ भी कैमरे नहीं होते, सिर्फ एंट्री पर ही कैमराज होते हैं। और हाथ पकड़ के कहती है ठीक है पिज्जा लाओ, अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी। ऐसा लग रहा था मुझे तो, हाथ ऐसे पकड़ रही थी जैसे पिज्जा जो है ना MRI मशीन में जा रही है अंदर CT स्कैन कराने जा रही है। चलो भी मुझे डर लग रहा है, चलो भी मेरी थ्रेडिंग हो जाएगी, चलो भी फिर मैं ब्यूटीफुल लगूंगी, लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ लो भाई साहब एक तो नौटंकी है ही, दूसरी को भी इसने नौटंकी बना दिया। देखो बस हो गया, उठ के वो अपनी आंख वाँख सब मसल लिए, किस हुलिये में उठी है, ढंग से उठा जा रहा है, नहीं उठा जा रहा है, किस कंडीशन में है। भाई वो एक फीमेल जो है वो है, आपका सैलून है, वहां पे आप अपनी ग्रूमिंग कराने के लिए, कोई भी चीज काम कराने के लिए गए हो, तुम किसी भी कंडीशन में लेटे हो, वहाँ कोई जेंट्स तो है नहीं, लेकिन तुम वहाँ कैमरा लेकर जा रही हो, तुम्हें बेशर्म को, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें 4 बार सोचना चाहिए कि तुम किस कंडीशन में किसी को दिखा रहे हो। जो चीज नहीं दिखानी चाहिए वो तुम जबरदस्ती दिखा रहे हो। एनीवे इस बहाने से कम उसने ये सब चीजें शुरू करी, कह रही अच्छा लग रहा है बेटी खाला, देखो अच्छा लग रहा है ना, हाँ अच्छा लग रहा है ना, ये बीच में से देखो जो जुड़ रहा है, थोड़ा जबान हटा लो। बेटी खाला को लेके गई है, बेटी खाला बता रही है, बेटी खाला कह रही टेंट लगवा लेना, कुर्सी लगवा लेना, ये करवा लेना, थोड़ा खाने का इंतजाम करवा लेना। क्यों भाई, ये तो मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया था, क्यों उसकी सगाई हो रही है क्या? पर लगता है ये तो जोरदार तैयारी हो रही है, डॉट टू डॉट जोड़ लो भाई साहब। बता रही हैं चलो मुझे लग रहा है थोड़ा सा देखो आ गया रहा, यहाँ से ठीक करा था। हो जैसे तुम इसमें बता रही हो अपनी अच्छाई बुराई, कम से कम जब तुम्हारी बच्ची वो गलत उल्टा सीधा जो भी कुछ खाती है पीती है, तब भी टोका करो उसको कि बेटा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी उसको जिस तरह से तुम पढ़ती नहीं हो तो वो तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अब इस टाइम में मुंह खोल लियो, अब तक सो रही थी क्या? और ये तो देखो बाप का दादा का सबका बदला लिया जाएगा, ये क्या था चालू पे, बहुत ही क्रिंज पना है। तो फ्रेंड्स हो गया हमारा काम। और अब देखो बीच में ऐसा हुआ था कि चालू ने ज्यादा मुंह सुझा लिया था अपना, तो दोनों का मुंह बराबर लगने लगा था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू का उतना ही, या पिज्जा ने और सुझा लिया है। तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि उसके सामने पिज्जा का मुंह ऐसा डबल लग रहा है कि जैसे गालों में रसगुल्ले भर रखे हों। भाई साहब लड़की का बहुत बुरा हाल कर रखा है इस औरत। कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अगली बार कराओगी? नहीं मैं नहीं करवाऊंगी। अरे भाई साहब कितनी पागल लड़की है। अच्छा मैंने एक चीज नोटिस करी अभी ये जब ये बातें कर रही हैं तो बच्चा मुंह बना रहा है, मतलब ऐसे जैसे मानो बहुत बुरी तरीके से रो रहा हो, लेकिन ये लोग बातें कर रहे हैं लेकिन उस बच्चे की आवाज नहीं आ रही। ऐसे कैसे भाई? ऐसे क्या बेचारा साइलेंट मोड पे रो रहा है क्या? फ्रेंड्स हमने ज्यादा कुछ नहीं कराया, वैसे उसकी आईब्रोज थोड़ी सी मिली हुई थी ना, तो जिनकी ऐसी मिली हुई होती है तो थोड़ी सी हम क्लीन करा देते हैं, और थोड़ा सा हमने इसकी मूछी मतलब वो सॉरी अपर लिप जो है ना वो सब करा लिया था, क्योंकि क्या है ना जिनको पीसीओडी होते हैं ना उनके फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो फिर वो चाहे अपर लिप के हो चाहे फिर वो साइड के जो चिक के पास के होते हैं। अब फेस अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा क्लीन लग रहा है। अच्छा अब तुझे याद आ रहा है जब वो 18+ हो गई थी ना, तुझे तभी अब से 2 साल पहले करा देने चाहिए। मुझे तो इतना इंजेक्शन में पेन नहीं होता, इंजेक्शन तो मैं जितने मर्जी लगवा लूं, लेकिन मुझे थ्रेडिंग में पेन होता है। अरे भाई साहब तुझे थ्रेडिंग में पेन होता है तो फिर ये सोच कि भाई तू जब वैक्सिंग कराएगी तब तो क्या करेगी, चिल्ला चिल्ला के पूरा सैलून उठा लेगी सर पे ये, और फिर भगा देंगे सैलून वाले, दोबारा मत आना हमारे सैलून में। तो खुद ही कह रही है तो फिर ये लास्ट था, अब नहीं कराओगी। अरे उसको तो बोलने दे, वो क्या चाहती है कि मैं हिम्मत करूंगी नहीं करूंगी, तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं कराऊंगी मैं नहीं कराऊंगी। ओफो, तो फिर ये एक बार ही क्यों करवाए थे? सगाई हो रही है इसकी, हाँ शादी में जा रही है तो बस एक बार करा लेगी। देख लो बेटी खाला नहीं कह रही, कराएंगे कराएंगे बाद में भी कराएंगे। और बेटी खाला क्या बड़बड़ा रही है वो सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो लड़की ज्यादा बोल रही थी, तो लेकिन कुछ तो बड़बड़ा रही थी बेटी खाला। आ गए फ्रेंड्स हम घर, इसकी थ्रेडिंग करा के सारी दुनिया को बता दे भैया तेरे 37 लाख लोगों को तो तूने बता दिया कि हम अपनी छोटी 20 साल की जो
हमारी बहन है उसकी हम थ्रेडिंग करवा कर आए हैं लिटा के उसकी। फ्रेंड्स यहाँ पे कानपुर के रूम बुक करा रहे हैं, हमें जो भी कुछ होता है ना नाक पे दिया जलाकर ही हम करते हैं। हम चाहते तो हम 3-4 दिन पहले भी बुकिंग कर सकते थे, लेकिन हमारा कुछ नहीं पता हमारा कब प्लान कैंसिल हो जाए। हम तो वैसे भी भाई भाभी का इंतजार कर रहे थे कि वो आ जाए, पापा को उनके हवाले छोड़कर जाएं, और हमें पता ही नहीं था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे बहस करके वो 1-2 दिन और लेट आने वाले थे। इस डर से फ्रेंड्स हमने अपना होटल ही बुक नहीं किया था, और अब करा रहे हैं तो होटल की बुकिंग नहीं मिल रही है। फ्रेंड्स क्या करें, कानपुर में सारे होटल भरे पड़े हैं और हमें कोई भी वीआईपी वाला ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहा, हमें कोई कोलैबोरेशन में फ्री में होटल भी नहीं दे रहा। तेरे तो इतने जान पहचान वाले हैं ना, किसी के घर जाकर टिक जा किसी का भी घर अच्छा ना बना हुआ जो तुम्हें रोक ले वहां पे। और भाई दूसरी बात, तू तो घर की शादी में जा रही है ना, तो घर की शादी में घर में जा, आराम से एंजॉय करो, संगीत सब कुछ दिखाती। लेकिन ये क्या दिखाती, इसने तो शादी तक नहीं दिखाई। देख लेना तुम, शादी भी नहीं दिखाएगी ये। हाँ, किसी से क्लिपिंग मिल जाएंगे तो हो सकता है वो जरूर ऐड कर दे। और फनी देखो, ये हमारे लिए कपड़े आए तो ये आपके लिए भी। और भाई साहब फिर इनका तमाशा जो शुरू हुआ है, ये मेरे लिए आया है फनी, ये तुम्हारे लिए फनी आया है, ये मेरा नहीं है, ये तो इसमें तो बटन लग रहा है, ये तो लड़कियों वाला लग रहा है। अरे भाई, जो तेरा साइज है तू ये देख, तेरी बीवी को उससे 4 गुना बड़ा साइज आएगा, ये तो देख ले। तो तेरे को नहीं पता कि ये साइज तेरी बीवी का नहीं है। और दूसरी बात, इस तरह के कपड़े होते हैं लड़कों के आजकल, वो तैयार कर कर देते हैं, और उसने शायद इसी पर्पज से भेजे होंगे कि भाई वहाँ पे आप किसी अपने घर के हल्दी में या मेहंदी के फंक्शन में आप पहन सको। आपने ये खोल के देखा? हाँ मेरा है, ये पजामा है। और जब देख लिया है कि मेरा है, पजामा है, कुर्ता खोल के देखा तो पता चला बटन लगे हुए, मंडे हुए। और जिसने भी बनाया भाई अच्छा बनाया, क्योंकि आजकल ये फैशन में चल रहा है। यू शुड ट्राई। अरे भाई, ये हल्के फुल्के जो घर के फंक्शन होते हैं ना, जैसे अपने घर की मेहंदी हो गई, संगीत हो गया, उसमें आप पहन सकते हो इनको। ये किसका है? मेरा तो नहीं है। तूने अपना साइज देखा है? वैसे आ जाएगा तेरे को? ये लग तो तुम्हारा ही है मुझे लग रहा है। और इनकी नौटंकियां शुरू, पहन के देखा, ऐसे देखो वैसे देखो। और मुझे ऐसे क्यों लगता है कि इसका बच्चा हर टाइम बेचारा परेशान सा रहता है, बहुत ही मासूम सा ना। मुझे पता नहीं क्यों हर टाइम जैसे थका थका सा, जैसे बेचारे से कितनी मेहनत कराई हो, जैसे बिल्कुल बेचारे को रिलैक्स ना मिला हो, जैसे नींद कच्ची उसकी खराब हो जाती हो, और ये उसकी वजह से उसको थका देते हो। ये अपने मटर गश्ती में लगे रहते हैं, अब बच्चे का नाश कर रही है ये। देखने वाली बात ये है कि इन सारी चीजों पे इसकी सास वहां जाकर रोक लगाने वाली है क्या नहीं, या ये जो मुंह उठा के इधर उधर भागेगी। पहली बात तो फीड कराने वाली माएँ जो है ना, दिन छिपे के बाद अगर इधर उधर जाती है तो झपटा होने का डर रहता है। और खास तौर से गाँव की औरतें इस बात को मानती हैं और तवज्जो भी देती हैं। लेकिन ये बंदी रुकने वाली है क्या? ये शाम को जब मगरिब का टाइम हो रहा था, यानी कि दोनों दिन और रात दोनों मिलते हैं, उसको मगरिब का टाइम बोलते हैं। उसी टाइम मगरिब की अजान होती है, यानी कि जो हमारी चौथे नंबर की जब नमाज होती है उसको मगरिब का टाइम बोला जाता है, जिसमें दिन और रात मिलते हैं। वो पहर मुकर्रर किया था अल्लाह ताला ने, इसलिए वो मगरिब का टाइम होता है। तो उस टाइम तो बिल्कुल ही मना करते हैं कि आप जो है बाहर ना निकलो तो आप जो है दरूद शरीफ पढ़ कर ये सब कुछ, ये मतलब बहुत मतलब इमरजेंसी हो तो ही निकलो, और बाहर से आके वॉश करा के तभी आप बच्चे को फीड वगैरह कराओ। देखो भाई, आप गाँव में तो अभी भी यही इस बातों को मानते हैं कि वो जो दोनों पहर मिल रहे होते हैं तो उस टाइम ऐसे नहीं निकलती है, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं निकलती हैं, साथ में लहसुन वगैरह कुछ लेकर निकलो। और नहीं मानने वाले भाई आज की डेट में ये मानते आ रहे हैं, आजकल के 21वीं उसमें आप ये ऐसे बातें करते हो, ये तो पुरानी बातें हैं। मानने को बहुत कुछ है, नहीं मानने को कुछ भी नहीं है, अपने अपने उसकी भी बात है। हमारी अम्मी तो मना करती थी, तो फिर कहती है हो मैंने तो फनी लिख दिया इस पे इंस्टाग्राम पे। कहते क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं, मिटाओ उसको, उसको लिखो कि ये फनी भाई का है, और ये फनी का ही था, मैंने तो फनी लिख दिया उसमें। कहते नौटंकी। आप पूछ रही है उस लड़के से, कृष्णा फनी का भी था क्या? क्यों तुझे नहीं पता? सब कुछ उस लड़के को ही पता है। आके उसने भी बता दी, ये तो भाई के लिए है। अरे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं कैसे पहनूंगा, ये तो लेडीज का है, इसमें तो बटन लग रहे। कर ले तू नौटंकी भाई, इसलिए तुझे कोई भी चीज आती नहीं है प्रमोशन की। जन्म कर्म में तुझे 3 साल में ये दूसरी बार ही आया है बस। एक बार जब इसकी पहली ईद पड़ी थी तब वो ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा आया था, एक दफा कुछ और आया था, और अब ये तीसरी बार आया। बच्चा परेशान हो रहा है और खुद को नौटंकी करनी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब इसको व्लॉग बनाना है ऐसे खड़ा होना कि उलाद के खड़ी हो जाती है बच्चे को। तो मेरे जो है मेरे दोस्त के घर में एक नया फैमिली मेंबर आया, तो ये उसके छोटे से कपड़े और ये मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं ले आया था। हाँ, मैंने कहा था ना, ये अपने दोस्त के लिए ही शॉपिंग कर रहा था, वो जो पैंट लगा के देख रहा था जब भी दोनों बहनें ठूस रही थी वहां पर बैठकर। तेरी बहन के लिए है, तेरी छोटी बहन के लिए है, तो ये भी बता दे इसकी बड़ी बहन कहाँ है, जो इसकी जब से ज्यादा सगी बहन है, इसकी फुप्पो की बेटी। ये तुम्हारे घर खानदान में फुप्पो को कदर करते ही नहीं है, न तू अपने बच्चे से करवा रही है, न तेरी बहन
के बच्चे अपने बच्चों को करवा रही। तो फ्रेंड अब हम निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से समीर भाई निकलते हैं गाड़ी लेके। तो फ्रेंड ये देखिए 1 2 3 4 11 बैग है फ्रेंड, देखो 11 बैग। ये हम शादी में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से परमानेंट शिफ्ट होकर जा रहे हैं 1-2 महीने के लिए। और उसके बाद कुछ पार्सल आ गए। भाई साहब अभी मुझे इस औरत का समझ में नहीं आ रहा, ये पार्सल बहुत आ रहे हैं मिंत्रा से, इन सब चीज़ों से। ये दिखाने का एक अलग ही तरीका है इसका, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये सब एफिलिएट मार्केट का सब चक्कर है, इसमें इसको कमीशन मिल रहा है और कुछ नहीं है ये। और बताओ ये बताओ, अब आज की डेट में दुनिया भर की शॉपिंग ये खुद करती है, और उसके बाद भी दुनिया भर की शॉपिंग ये मंगा मंगा के घर में यूज़ कर रही है। और ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी आएगी। अपने आप कहती है अरे ये तो इतनी सी दिख रही थी, ये तो इतनी बड़ी निकली है, अरे ये तो इतना बड़ा दिख रहा था, इतना सा है। मतलब क्या पता चलता ऑनलाइन का। और इसको इतनी अकल थोड़ी ना कि वहाँ जो मेजरमेंट दिए हुए उनको ये ध्यान दे ले कि मेजरमेंट के हिसाब से कितना आ रहा है। सब खोल खोल के दिखा रही है। ये पर्स मंगाया है हमने, वो पर्स मंगाया है, तो बेटी खाला के लिए पर्स मंगाया, कह रही ऐसे ही चाहिए था, ये भी बड़ा है, हमें इससे भी छोटा चाहिए था। एक्चुअली उनको चाहिए था एक स्लिंग बैग, जिससे कि वो अपना फोन रख ले, चाबी रख ले, थोड़े से पैसे रख ले, और वो क्या ही लंबा चौड़ा सामान रखती है। तो यही वो मूवमेंट था जिसपे इसने टैग तोड़ के अपनी माँ के ऊपर फेंक के मारा था, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल पे मैं इस पर बात कर चुकी हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हम स्किप करते हैं। लेकिन मैं ये बात तो कहूंगी कि भाई साहब ये लड़की बहुत ज्यादा जाहिल है, और इसको जाहिल बनाने में चालू अप्पी का सबसे बड़ा हाथ है। वैसे तो बड़ा हाथ तो नहीं, मोटा हाथ है चालू अप्पी का, लेकिन हाँ बड़ा हाथ भी है और मोटा हाथ भी है। और फ्रेंड्स शबनम हमें बार बार पूछती रहती थी, ट्रोल करती रहती थी, बताती रहती। तो फ्रेंड्स जब वो बार बार इतना कहती रहती, तो लो आज हमने दिखा ही दिया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस चीज के लिए शबनम बात करेगी मैं वो चीज कर कर दिखा दूंगी। तो आज के बाद भाई साहब शबनम को फॉलो करो, जो शबनम कहती है वो चालू पे पूरा कर कर दे देती है। तो उसने कहा था ना मैं अपने बच्चे के लिए कभी कुछ नहीं बनाती, तो देखो आज मैं शीरा बना कर दिखाऊंगी। शीरे को अगर तू सीधा सीधा हलवा बोल देती तो तेरी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस समझ पाती। तो हम बना रहे हैं उसके लिए शीरा। तो हमने यहाँ पे जो है उसके लिए खजूर बॉईल कर कर रख दिया है, और उसी के पानी से हम बनाएंगे यहाँ पे पतला पतला सा हलवा। कहती है ये बनाना ना ऐसे लगता है जैसे वो बच्चों वाला खेल नहीं होता है, बस ऐसे लगता है। और देखो सीन कटा, अगले सीन में शीरा बन के आ गया। ओह माय गॉड, पूरी रेसिपी दिखानी चाहिए था चालू पे। ये चीटिंग नहीं चलेगी, मैं फिर तुम्हें प्रमोट नहीं करूंगी, फिर लोग मेरी बात पे कैसे यकीन करेंगे कि मैं जो कहती हूँ चालू पे वही करती है। तो चालू पे गलत बात। अगली बार पूरा शीरा आप बना के दिखाना, पूरा मेजरमेंट बताना कि 6 मंथ के बच्चे को तुम कितना लेते हो, जो रवा लेते हो वो कितना लेते हो, और क्या क्या डालते हो, घी डालती हो कि नहीं डालती हो। ठीक है मीठे के लिए तुमने खजूर डाला, कितनी देर पकाया, नहीं 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 चालू पे ये बहुत गलत बात है। और ये जो तुम प्लास्टिक के बर्तन में बच्चे को खिला रही हो ये तो और भी ज्यादा गलत बात है कि तुमने अभी अभी गरम गरम शीरा बनाया और तुमने प्लास्टिक के बर्तन में डाल दिया। सिलिकॉन की चम्मच ले रखी है, स्पून बच्चे के लिए, चलो विच इज गुड के सिलिकॉन एक अलग चीज होती है जिससे कि बच्चे को वो मुंह में ना लग जाए। बट ये जो प्लास्टिक के बर्तन में तुमने डाला ये बहुत गलत बात है। तुम्हें कोई जो तुमने दुनिया भर के कांच के बर्तन वहां पे जमा किए हुए, कांच के बाउल जमा किए हुए, उसमें खिलाओ ना। फ्रेंड्स बड़े बैग तो जा चुके हैं, अभी एक बैग रह गया है। ये देखो कितना सारा सामान रख रही है अपनी। HK वाइटल भी रखा हुआ है, देखो मैंने दिखा दिया HK वाइटल भी खाती है ये, और दुनिया भर की दवाइयां रखी हुई हैं। आप देखो कितनी दवाइयां खाती है। आप ये बताओ ये दवाइयों की बिल कौन पे करता है? चालू पे करती है। 2-3 नेल पेंट रखी हुई हैं, 1-2 लिप बाम रखे हुए हैं, क्लचर रखे हुए हैं, ब्यूटी ब्लेंडर रखा हुआ है। और आज की डेट में भी भाई साहब वो जो पहले आती थी ना सैमसंग की जो आया करती थी, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा फर्स्ट एड बॉक्स ही उठा के लेके जा रही है कि उसमें जो है वो बैंडेड्स रखी हुई हैं, 2-3 नेल पेंट है, और फिर वो नेल जो वो रिमूव करने वाला आई थिंक वो है। और मैंने बैग में स्वेटर भी डाल लिया कि थी इसके अंदर स्वेटर। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी कभी ये मोदाहा जाती है अपनी मम्मी के पास जाती है तो इसको जाने अनजाने से जानबूझकर इसको बैग टटोलना ही होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ यहाँ से ले जा रही हो और अपनी माँ के घर जाके रखा है। इसको भाई एक पैसे का भरोसा नहीं है इन माँ बेटियों पे, नानी पे, किसी पे भी। वरना बैग पैकिंग के टाइम पर ही यहाँ पर आकर कैमरा लेके क्यों खड़ी हुई, और हर बार यही करती है ये। और भाई साहब अभी अभी एक कबूतर उड़कर आया है, किसी कबूतर ने हमें खबर दी कबूतर जा 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 लव लेटर वाला कबूतर होता है ना, वही, कि भाई साहब भाई भाभी और पापा भी बहुत जल्दी मोदाहा पहुंचने वाले हैं और ये पूरी मोदाहा गैंग को ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुछ तो सॉलिड लॉचा है बॉस। इसका मतलब जो जो पोस्ट है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है क्या? मतलब एक और डॉट जुड़ गई उसके अंदर। आपको क्या लगता है? जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। जब शादी अटेंड नहीं करी, रिसेप्शन अटेंड नहीं करा, ये तो देखो शादी निकल गई, रिसेप्शन निकल गई, लेकिन बेसिकली क्या था, उनको लखनऊ नहीं जाना था, सॉरी लखनऊ नहीं, कानपुर नहीं जाना था, शादी अटेंड नहीं करनी थी,
शादी निकाल दी, वलीमा निकाल दिया, सब कुछ तो निकाल दिया, और उसके बाद अगर ये पहुंचे रहे हैं, जा रहे हैं, तो भाई साहब कुछ तो सॉलिड लोचा है जब पापा भी जा रहे हैं। या प्रॉपर्टी खरीदनी है वहां पे, या कुछ और लोचा है। स्वेटर इसके अंदर क्यों रखा? कह रही सूटकेस तो पहले ही चला गया, तो कह रही स्वेटर पहन लेना यहाँ से। मतलब अब जैसे जैसे कोई मैरिड लड़की होती है और फिर उसके जब एक बेबी वगैरह हो जाता है ना, उसके बाद जब उनका थोड़ा बेली बढ़ जाता है, मतलब उनका टमी थोड़ा सा निकल जाता है कुछ फैट की वजह से, कुछ बेबी डिलीवर करने के बाद से, जब वैसा हो जाती है ना फिजिक, भाई साहब ये 20 साल की लड़की की, 21 साल की लड़की की इतनी सी एज में ऐसी, मतलब बहुत अजीब लगता है देखकर। और कहीं ना फिर मुझे चालू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसकी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब इसको तो खैर क्या ही करो, उसमें अकल होती तो शायद ये अपने बारे में कुछ सोच लेती, पर इसकी माँ में तो अकल है ना, उन्होंने तो ज़माना देखा है भाई। 45-46 साल की एज हो रही होगी उनकी डेफिनेटली, तो उनको नहीं पता कि मेरी बच्ची के लिए क्या सही है, लुकिंग के लिए क्या सही है, हेल्थ के लिए क्या सही है। वो इतनी सारी दवाइयाँ खाती है, ऐसे खड़ी हुई है पोस्चर से, अगर आपने देखा होगा तो थंबनेल पे यही फोटो लगा हुआ है, मतलब इस तरीके से ऐसे खड़ी हुई है कि आपका जो है, मतलब अब क्या ही बताऊं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे जाने का दिन, और सब जो है सारी तैयारियां हो रही है। नानी बेचारी जो है इतना छोटा सा अपने लाल बालों का जूड़ा बना के पीछे से बिना दुपट्टे के ऐसे ही घूम रही है, और हमने बस ऐसी ही ओपनिंग ले ली है। पीछे से पास ऑन करने वाले लोग किस हालत में दिख जाते हैं हमें परवाह नहीं है, बस हमारा तो अपना ब्लॉग बनाने से मतलब है। और फ्रेंड्स फिर देखो, हमेशा की तरह देखो हम सारा सामान दिखाएंगे। और अब 6 मंथ वाला सेरेलेक भी खाता है हमारा बेबी, हमने वो भी 2-2 डब्बे ले लिए, जैसे मोदाहा में तो मिलेगा ही नहीं, इतना सारा सामान ये यहाँ से ढो के लेके जा रही है। और वो भी तब जब ये ऑलरेडी गाड़ी में सामान भेज चुकी है। तो डब्बा है, खाने पीने का सामान है, 2-3 तरह का बच्चे का फूड बनवा के रखवा लिया है, केला रखवा लिया है, कटोरी चम्मच रखवा लिया है, गिलास रखवा लिया है। ये सब काम किसने करा है? बेटी खाला ने। खाना किसने बनाया? नाश्ता किसने बनाया? बेटी खाला ने। पराठे बना के रखवाई हैं, भुर्ता बनवाए जो अम्मी बता रही हैं। अम्मा तैयार तो हो, अम्मा भी तो घूम फिर रही थी जब इसने ओपनिंग ली थी। उसके बाद अम्मा फिर शॉल ओढ़ के फिर बिस्तर में लेट गई। अम्मा को इतनी ठंड लगी रहती है, अब तो एसी भी नहीं चल रहा क्योंकि विंडो खुली हुई है। अम्मा कहती क्या तैयार होएंगे, अब बस कपड़े बदल लेंगे और क्या है। अम्मा 3 दिन से काले सूट में घूम रही है। इतने पर भी अम्मा ये नहीं कह रही कि चलो कम से कम यहाँ तो इतना मौसम ठंडा नहीं है कि चलो मैं यहीं से नहा के चली जाऊं। ऐसा तो नहीं है कि चालू ने गीजर चालू नहीं किया होगा। नहाने धोने से भैया बड़े से लेकर छोटे तक सबको ऐतराज है। और मैंने क्या कहा था, इसको वहां पे इतना बहाना मिल जाएगा भाई साहब, ना खुद नहाएगी ना बच्चे को नहलाएगी। और हमारे यहाँ तो कितने भी पाले पड़ जाए, बच्चों को बिना नहलाए गुजारे नहीं होते थे। बच्चों को आदत ही ऐसी पड़ जाती थी, बच्चे सोते ही तब थे जब मालिश करा कर नहा लेते थे। तो वहां पे मालिश करी थी, कहती ठंड हो रही है आज हम नहलाएंगे नहीं इसको। तो फ्रेंड मुझे लग रहा है मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे हो गए लग रहा है हम हो गए लेट। और 3 दिन से एकदम ये जो अजीब सी गंदे से कलर की बहुत ही गंदी सी टी शर्ट में पहन के घूम रहा हूँ ना, इसमें जिम चला गया, अगले दिन काम कर लिया, फिर मजदूरों की तरह से सारा सामान लोड करा लिया। और इसी में मैं यहाँ से लेके वहां तक 1.5 दिन का सफर करके अपने माता पिता के घर भी चला गया। तुझे शर्म नहीं आती भाई? सब है इतना गंदीला आदमी है कि तुझसे वैसे तो तू ब्रांडेड टी शर्ट पहनता है, तेरी बीवी तेरे को कपड़ों का ढेर लगा रखा, फिर भी तुम गूदड़े ही लाते रहते हो। जिनको समझ में नहीं आता, गूदड़े कहते हैं उनको, जैसे इसके ये गंदे से कपड़े हैं ना, जिसका ना कलर है ना कुछ है और बेढंगा सा कपड़ा हो रहा है, गूदड़ा बोलते हैं उनको, जिनको रिटायर कर देते हैं कपड़ों। इतना टाइम हो गया, तेरी आंखें लाल बतानी है कि तू अभी सो के उठा है। इनको कोई ढंग नहीं है, ना सोने का ना उठने का ना जाने का। कहीं जाना होता है ना तो इंसान को टाइम से अगले दिन पहले सोना होता है, टाइम से उठना होता है, जिससे कि सारे टाइम से काम हो सके। इन जैसे लोग तो फ्लाइट बिल्कुल ना पकड़ पाए भाई, क्योंकि फ्लाइट के लिए तो कम से कम आपको 1-1.5 घंटा पहले वहां पे पहुंच जाना होता है। 1-1.5 घंटे का मार्जिन आप रास्ते का ट्रैफिक का ले लो। इतना देर लगा दिया और सबने बहुत टाइम लगा दिया, हम लेट हो गए फ्रेंड, पता नहीं हम ट्रेन पकड़ पाएंगे कि। सो लेना, तो तेरी आंखें तो लाल वैसे भी हो रही हैं, पता चल रहा है कि तू सोया नहीं है। आधे 1 घंटे के लिए लेट आओगा, उसमें फिर हबड़ दबड़ करके उठ गया होगा। तुम्हारे में ढंग ही नहीं है किसी में, छोटे से लेकर बड़े तक सारे बेहुदा। चलो चलो जल्दी से। और भाई साहब क्या इसने ये ड्रेस पहन रखी है, मतलब इसको ये ड्रेस मिली वहां पे ससुराल जाने के लिए, कोई ढंग का सूट पहन लेती, अदब तमीज से चली जाती, कम से कम ढंग की जिसमें प्रमोशंस कर रही थी ये सूट जो ये पहनती रहती है, ये जो इसके साइज के सिलवा के देती है, कम से कम वही ढंग का पहन लेती। लेकिन नहीं, काला गमछा डालना है हमें, चीता प्रिंट का हमें चश्मा डालना है, ये भी रिसेंट अभी लेकर आई होगी। और ये जो है इस तरह से चित्तेदार ये जो ब्लैक कलर का ये पहन लिया। और कितनी बेढंगी लग रही है भाई साहब जब ये वहां पे पहुंची है, ऊपर से कितना गंदा। ऐसा तो मैंने रिटायर कर दिया था, मैंने तो पहनना ही बंद कर दिया था जब ऐसा कलर हो जाता है जिस कलर को ये लेकर आई है, और वो भी ऐसा मटमैला सा, और वो भी अजीब सा। ऐसे कपड़े कौन पहनता? अच्छा सा ब्लेजर नहीं लेकर आ सकती थी, अच्छी से
जैकेट नहीं लेकर आ सकती थी? इतनी अच्छी एक मिलिट्री कलर की जैकेट है भाई साहब मेरी, सर्दी में इतने आराम से सर्दी कटती है भाई साहब, टू व्हीलर पे चलाने के लिए तो इतनी जबरदस्त है। इतनी अच्छी अच्छी जैकेट, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेजर मिलती है, लेकिन इनको तमीज ही नहीं है। क्या गंदे चिंदी चोर से खुद के लिए भी और अपनी माँ के लिए भी क्या दिला के लेकर आई है। ऐसे कपड़े पहने जाते होंगे, ऐसे कपड़े कहीं जाने आने में नहीं पहनते, अपने घर में पहन लो तो ठीक है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कहीं जा रहे हो, 4 लोगों से मिल रहे हो वहां पे, क्योंकि तुम अपने घर में तो हो नहीं, तुम कहीं गए हुए हो, तो कम से कम कहीं जाने के हिसाब से तो कपड़े लेकर आते। अच्छा ढंग के स्वेटर दिलवा देती अम्मी को, फ्रंट ओपन वाले जिनमें पॉकेट होती है, लॉन्ग वाले होते हैं जिनमें बेल्ट लगी हुई होती है, जो कोट पैटर्न में बने हुए होते हैं वूलन के, वैसा दिलवा देती अम्मी, और खुद के लिए भी वैसा लेती। क्या लेकर आई है ये चिंदी चोर सब हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ? तो बहुत ही बुरी लग रही, बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही। कहती है कुछ कुछ चीजें हैं अभी वो आंटी कर देंगी। अब ये जो आंटी आई हुई हैं वो आंटी हैं जो इनके यहाँ काम करती हैं, तो क्या ये उनको चाबी देकर जाएगी कि हमारे पीठ पीछे? अब तो सारा घर ही तो जा रहा है। इट मीन्स हो सकता है कि ये यहाँ पे नान को छोड़ जाए कि तुम यहाँ पे घर पे साफ सफाई करा लेना, घर पे रह के, और उसके बाद ताला लगा के नीचे जाके चाबी वहां पे रख देना, क्योंकि ये पूरा घर जा रहा है यहाँ से और आंटी को घर में छोड़कर जा रही है। कहती है मिल गया, कहती है नहीं नहीं मिला नहीं है, ये नया लेना पड़ेगा इनहेलर। तो भाई ये सिर्फ 2 लोगों के हो सकते हैं जो मुझे लग रहा है, या तो ये चालू का हो सकता है इनहेलर, यानी कि जो थोड़े जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए होता है, या फिर ये अम्मा का है। इनके अलावा दोनों में से कोई और चीज किसी और का नहीं हो सकता, जिसके लिए फनी इतना ज्यादा हार्डली इतना लोड लेगा अपने दिमाग पे कि या तो ये अम्मा का है, अम्मा ने जाते टाइम ये कहा होगा कि हमें ये निकाल के दे दो, या फिर डेफिनेटली ये चालू का है, क्योंकि इसकी सांस फूलती है भाई बोलते हुए। लगातार अगर ये 2-4 कदम चलते हुए अगर व्लॉगिंग करे तो पूरी लाइन भी नहीं बोल पाती, इतना हाँफती है ये। और जो इस तरह से हाँफते हैं ना, उनको रियली में फिर प्रॉब्लम होती है और उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि तुम ये पंप लेना शुरू करो। अब से 5-6 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि मेरा पीएफटी टेस्ट हुआ था। तो पीएफटी टेस्ट में हल्का सा बहुत माइनर सा था, हालांकि मेरा बहुत बेस्ट रिजल्ट आया था, लेकिन फिर उन्होंने एक टेस्ट और कराया मेरा। लेकिन मैंने जब डॉक्टर को ये बताया कि ये मेरा बहुत टेस्ट मेरा बहुत बढ़िया आया है, लेकिन मुझे हल्की सी एस्थमेटिक थोड़ी प्रॉब्लम है, धूल से, मिट्टी से, धुंध से, या कहीं आग वगैरह कहीं जलती है ना, तो उसका जो धुआं होता है या अगरबत्ती लगाने से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और ये 3-4 साल से हो रही है, मतलब कोविड के बाद से होनी शुरू हुई है। तब उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये रखो अपने पास, वैसे तो रेगुलर यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप महीने में 1 दफा 2 दफा ये ले लिया करो, अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली इसको प्रॉब्लम है, और उस दौरान तो मुझे चलने फिरने में बहुत मतलब हाँफती थी, सांस फूलती थी और बहुत ही ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे डॉक्टर ने ये कहा ना कि जब आप अपना स्टेमिना बढ़ाओगे, आप वर्कआउट करोगे, डाइट करोगे, थोड़ा और वेट कम होगा, थोड़ा जब आपका स्टेमिना बढ़ेगा एक्सरसाइज करने पे या वॉक करने पे, ब्रिस्क वॉक करने पे, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी थोड़ी सॉल्व होगी, जो सांस फूलने की या बोलने में जो तकलीफ होती है उसकी। तो यही सेम कंडीशन मैं चालू में भी देखती हूँ, महसूस कर पाती हूँ कि जब वो लगातार चलते हुए बोलती है ना, अभी कभी आप नोटिस करना कि वो लगातार बोल नहीं पाती है और लगातार ऐसे बोलती है, जबकि यही चालू जीना उतरते चढ़ते व्लॉगिंग करती हुई घूमती रहती थी, तब ठीक थी ये। लेकिन जब से मोटापा चढ़ा है तब से 50 बीमारी और लगा ली है इसने। तो मुझे फर्स्टली तो ये है कि ये शायद अम्मा का है, और सेकंड मुझे ये डाउट है कि ये चालू का है। चलो अम्मा निकलो निकलो निकलो, चलो अम्मा ने नया स्वेटर पहन लिया जो हम लेकर आए थे, क्योंकि अब तो आ गई है दिखावे की बारी, अब हम वहाँ पे जाकर दिखाएंगे, क्योंकि अम्मा खाला के घर थोड़ी ना रुकेंगी, पहले अम्मा जाएंगी अपने घर। जब वहाँ जाएंगी तो उनकी बहुएं मिलने आएंगी, जिन जिन से अम्मा से उठ बैठ होती है, अम्मा से मिलना जुलना होता है, तो अम्मा के कमरे पे आके मिलेंगी वो, तो वो देखेंगी नया स्वेटर पहन के आई है, नातिन ने दिलाया है, चलिए आंटी चल हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज, अपना याद रखिएगा। तो वो जो खाना पीना बना है, तो कुछ जो है बेटी खाला ने, बेबी फूड तो बेटी खाला ने बनाया है, और डेफिनेटली फिर जो बाकी का खाना पीना ये जो पैक करा के लेकर आए हैं, आलू की भुजिया, बैंगन की भुजिया और चावल पराठे, वो सब आंटी से लेकर आए कि आंटी 1 दिन का खाना बना दो, और फिर तो तुम जो है कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हो, क्योंकि हम तो लगभग 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं। तो 1 दिन में काम करा लिया आंटी को बुला के, बेचारी आंटी ने भी आके कर दिया। तो अब जो बाकी का काम समेटने का है वो, और भाई साहब एक और प्रूफ मिल गया, ये इतनी चिंदी चोर औरत है कि ये अभी भी यहाँ पर सजा कर जा रही है, यानी कि वो चॉकलेट अभी भी लेकर नहीं जा रही है। मतलब वो चॉकलेट यहीं पड़ी है, सड़ जाएगी, फंगस लग जाएगी, लेकिन मजाल के वहां पे जो इतने सारे बच्चे मिलने जुलने आते हैं वहां ये बढ़ जाती है। बेस्ट ऑप्शन था इन चॉकलेटों का यूज करने का। इसने तो ऐसे समझ लिया जैसे पौधे में, गमले में या शो पीस में वो गोल गोल से पत्थर सजा के रख देता है ना, जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए ले आते हो आप, आजकल मार्केट में भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं,
वो समझ रखा है क्या जो डाइनिंग टेबल पर सजा के रख रखी हैं। जब बाय करके जा रही है आंटी को तो डाइनिंग टेबल पर ही पड़ी हुई हैं वो चॉकलेट सारी, जबकि मुझे लगा था कि शायद इसने याद करने की वजह से यहाँ रख रखी होंगी कि ये सारी की सारी किसी चीज में भरकर सामान के साथ पहुंचा देंगे। और वहाँ बच्चे आते रहते हैं मिलने जुलने के लिए, इतने दिन के लिए जा रही है, वहाँ बच्चों को बांट देती, नेक लग जाता। पर इसकी जो ना इतनी कंजूसी आदत है कि चिंदीगिरी से वो भी नहीं छूटा। ट्रेन छूट जाएगी बाद में मुझे मत बोलना। जाओ कृष्णा देख कर आओ कहाँ है। और ये भैया लड़का ये तो बिन पेंदी का लोटा है ही, लुढ़कता रहता है इधर से उधर इधर से उधर। ड्रीम जॉब कर रहा है भाई वो अपना। मैं तो 5 मिनट में रेडी हो गया। तू क्या 5 मिनट में रेडी हुआ? तूने तो हो सकता है मुंह पे पानी भी ना मारा हो ठंड की वजह से। नहाया तो है तो तू है नहीं, 5 दिन से तू ये टी शर्ट पहन के घूम रहा है। मुझे लग रहा है ट्रेन छूट जाएगी। और ये आई है दोनों भागे भागे, आवा भी आई है पर्स लटका के और पिज्जा भी आई है, क्योंकि ये तो आ गई है नीचे सड़क के। इस बार ना मिलकर आई अपने पापा से ना, वैसे तो बड़ी जल्दी मिलने चलती। पापा हम जा रहे हैं पापा, कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि अब हो रही है देर। तो वहां जाती तो टाइम लगता। भाई भाभी से वैसे 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि वो हमारा कंटेंट चुरा के लेके चला गया। एक बार भी वापस आने के बाद इसने नान को नहीं दिखाया घर में। लेकिन अम्मी तो मिलकर आई होंगे ना अपने शौहर से, अपनी बेटे से, अपनी बहू से। जब मिलकर आई है तो बेटा बहू नीचे छोड़ने भी आए हैं उनको। चलो 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 तुम्हें गाड़ी में बिठा दे। फिर बहू बेटा भी नीचे आ गए, फिर अपने पोते को भी प्यार कर लिया, फिर वो गाड़ी में बैठ गए, बाय बाय हो गया, अल्लाह हाफिज हो गया। और बेचारी अम्मी की नींद पूरी नहीं हुई है, बेसुध होके पड़ी है 12 मिनट 28 सेकंड पे, ऐसे खिड़की पे लगा के अपनी गर्दन को, सर पे दुपट्टा नहीं है, बेचारी बेसुध होए सोए पड़ी है। ये रिकॉर्ड करने में लगे पड़े हैं। भैया इनके यहाँ पे कोई भी हो, किसी को भी ना सुकून की नींद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि चालू अप्पी का राज चल रहा है। चालू अप्पी अगर उनको लालच में उनके ऊपर पैसे खर्च करेगी तो मजा के तुम अपनी नींद पूरी कर लो। यहाँ बैठे बैठे ब्लॉगिंग मत कर कि ये CST स्टेशन का बाहर का मेन एरिया फलाना एरिया। अरे तेरी ट्रेन छूट रही है, जा भाई बैठ अपनी ट्रेन में, क्यों यहाँ बकवास कर रहा है बैठकर। ना ना ना, ब्लॉगिंग जरूर करेंगे, ब्लॉगिंग से तो हमें पैसा मिलता है। इससे पहले मैं इस तरफ आया भी नहीं हूँ। देखो भैया इस तरफ इन्होंने अब दिखाया है रियल जो स्टेशन होता है ना, वो ऐसा होता है कि लोग बेचारे जिनको सीट मिल गई सीट पे बैठ गए, जिनको सीट नहीं मिली वो जमीन पे बैठे पड़े हुए हैं, ऐसे कंडीशन। ये है रियलिटी, ये हमारी मतलब इसको कहते हैं, ये जो दिखाते रहते हैं ना हम वहाँ चले गए फ्रेंड्स, हम वहाँ चले गए फ्रेंड्स, हम वहाँ चले गए फ्रेंड्स, ये असलियत नहीं दिखाते कि एक्चुअली में असलियत चीज़ें पब्लिक प्लेस होता कैसा। ये है फ्रेंड मुंबई, और इतना बड़ा स्टेशन है और इतनी बड़ी पब्लिक है, इतनी सारी पब्लिक बैठी है जमीन पे बिस्तर बिछा बिछा के लेटे। कभी किसी जमाने में जनाब मैडम चालू उनके पापा इनकी अम्मी ये सारे लोग इसी तरीके से बैठा करते थे अपनी ट्रेन में, और ये जर्नल डब्बे में ये सफर किया करते थे बैठकर जमीन पर, जो कि ये खुद बताते हैं। आज अपनी भाभी की वजह से देख लो जरा, इतनी पब्लिक में आए तो लोग उठ उठ के उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, और दिखावे के लिए तो देख लो उसने तो जैकेट ले रखी है चालू की और खुद बच्चा लेके चल रही है। अरे वाह भाई वाह, तुम मतलब कितनी दिखावेबाज औरत है और कितनी गंदी लग रही है। और यहाँ शायद पिज्जा के हाथ से इसको पैसे दिलवाए हैं, सदके वगैरह के निकलवा दिए होंगे कि भाई उनको कुछ पैसे दे दो, वो बच्चे लेकर बैठी हुई हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ट्रेन में आके बैठ चुके हैं, और ट्रेन में जो इंसिडेंस हुआ था वो वहाँ बैठने का, हमने तुमने जो है विंडो सीट दे दी तुम पे एहसान करके, उसने अपनी माँ के ऊपर सामान गिरा दिया था, वो भी पॉइंट में हाईलाइट कर चुकी हूँ। तो चलिए उसको भी स्किप करते। पिज्जा मैं तो छोड़ा ही, मैंने उस दिन मेकअप कराया था तो मैंने कान के अपने उतार लिए थे, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ पहना नहीं। कहती मैं दे दूंगी, चलो अभी मेरे पास 2 जोड़ी है ना, मैं दे दूंगी। कहती डायमंड के, कहती कहाँ डायमंड के, वो तो डायमंड से भी अच्छे हैं। लो भाई साहब, ये लड़की कह रही है, बेहुदा लड़की जिसको ढेले भर की अकल नहीं है, ये कहती है डायमंड से भी अच्छे हैं जो मेरे पास आर्टिफिशियल हैं, लेकिन वो भी बैग में चले गए हैं, मुदाहा जाकर ही दूंगी। तो फ्रेंड्स सब लोग आ गए हैं एकदम से सर्दी वाली गेटअप में, एकदम से फील ऐसी हो रही है, सर्दियों वाली फील हो रही है। कितना गंदा सा इसने जैकेट पहनने का भाई साहब, जैसे 4-6 साल पहन लेने के बाद हो जाता है, मैला कुचैला सा और रुएदार सा। बेटी खाला को देखो एकदम बिल्कुल कश्मीर वाली बनी हुई है। और ट्रेन में बैठने के बाद जब ट्रेन चली है तो क्योंकि सारे के सारे भुक्कड़ निकले हैं ना घर से, तो भाई साहब फिर इनका पिटारा खुला है खाने का। फॉइल के डब्बे डब्बे डब्बे, दुनिया भर के डब्बे इनके खुले हैं खाना जो लेकर आए। और ये सारे काम कौन कर रही है? पिज्जा, क्योंकि उसीलिए तो उसको वो सीट दी गई है, यानी कि वो जो बेंच बनी हुई होती है दोनों बर्थ के बीच में, वहाँ पे डब्बे खाने पीने के रखे हुए, तो वो निकाल निकाल के सबको खाना सर्व करेगी दादी अम्मा। और बेटी खाला अपनी ड्यूटी निभा रही है, नैनी बनी नानी बनी नैनी। एक्चुअली ये है सचमुच में नानी बनी नैनी, क्योंकि ये भी नानी है और नैनी बन चुकी है। पिज्जा हमें अचार दे दो। हाँ ठीक है। और अम्मी बनवा के लेकर आई है घर से क्या? करेले की भूजी। इतनी ज्यादा भूख लगी है फ्रेंड्स, हमने कुछ नहीं खाया था। और खाने में देखो क्या है हम लेकर आए हैं, हमने खा रहे हैं चावल और हम खा रहे हैं फ्रेंड्स ये वाला अचार कहाँ मिलता है जरूर से बताना। हम अचार खाते हैं तेलम तेल वाला, खट्टा तीखा, पराठे चावल आलू डाल डाल के सब कुछ खाते हैं हम। फिर भी हम कहते हैं हम डाइट कर रहे हैं। चलो चलो सुबह 5 बज गए, सब उठो उठो अम्मा, सब उठो, अम्मा झांसी आने वाला है, चलो उठो, गुड मॉर्निंग। हम सब आ गए हैं गेटअप में। देखो बेटी खाला तो कश्मीर की कली लग रही है, बिल्कुल कश्मीर वाले गेटअप में आ गई है। ऐसा लग रहा है तुम तो बिल्कुल भी नहीं सोई हो। चालू कोई बात
बात नहीं, घर जाके सो जाएंगे। मैं अम्मा से कह दूंगा ये न्यू मदर है, ये सोई नहीं है, अम्मा इसको सोने दो, कोई घर में आए तो उसको भगा देना कि बहू बेटा सो रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स ये कपड़े ना भाभी लेकर आई थी, जब भाभी हम निकलने वाले थे तभी लास्ट मोमेंट पे लेकर आई थी, तो अब ये वहां पे काम आ जाएंगे। देखो हम तो माँ बेटे ट्विनिंग कर रहे हैं। वो तो बेचारा बहुत ही क्यूट लग रहा है, लेकिन तू बहुत भूत लग रही है। सबके चौपटों पे 12 बजे पड़े हैं भैया, सबकी आंखें चुंधिया रही हैं बाहर निकल के, सोए हैं नहीं सोए हैं। और भैया ये क्या पहना के लेकर आई है, क्या दिलवाया इसने अपनी माता जी को। जब ये माँ बेटी आगे चल रही है तो पीछे पिज्जा और जो है चालू कुछ बातें करें, कहती है तुमने मेरी सुनी नहीं, तुम कहती हो कि मैं ज्यादा पैसे खर्च करवाती हूँ। तो कह रही है रिजा न्यू बैग लेके नहीं लेने के लिए बोल रही थी मुझे, कहती तुम कहती हो पैसे खर्च कराती हो, तो फिर इसलिए मैंने बोला ही नहीं। चलो तुम्हारे पास दोनों फोन है ना, और अम्मा को पकड़ के लेकर आ रही है। भैया तुझे कौन पकड़ के लेकर आएगा जो तू अम्मा को पकड़ के ला रही है, गिरा मत दियो, तू खुद तेरा खुद का भरोसा नहीं है। और ये औरत यहाँ पर भी बिना अंदर के कपड़ों के घूम रही है भाई साहब पूरे स्टेशन पे, बेशरम। अम्मी फाइनली आ गई। अम्मी तो पता है सपने देखती है, मैं झांसी जाऊंगी, मैं वहां पे जो है चाय पीऊंगी, फिर मैं खुश हो जाऊंगी, फिर मुझे इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी। पता है चालू जब तुम आती थी ना, तुम्हारे ब्लॉग में देखती थी, तो मैं सोचती थी कि अब चालू जाएगी वहाँ पे चाय पिएगी, तो हम भी सोचते थे एक दिन हम भी जाएंगे तो झांसी में जाके चाय पिएंगे। ओ माय गॉड, ऐसे सपने देखती है जैसे उम्रा जाने के सपने देखते हैं ना मुसलमान लोग, वैसे सपने ये चाय पीने के, झांसी के स्टेशन की चाय पीने के सपने। अम्मी जी सपने तो थोड़े से क्लासी देखा करो। चाय अच्छी है ना, चाय अच्छी है ना, हाँ लेकिन चाय अच्छी है। और इतनी ज्यादा शातिर है ये, इतनी ज्यादा शातिर है कि इसने झांसी का जिस दिन ये आई है ना उससे नेक्स्ट डे डाला है, जैसे कि लोगों को गुमराह कर सके। इसने सोचा कि लोगों को गुमराह कर दो, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि लोग तो अब तो इसकी स्टोरी से भी कंटेंट बना लेते हैं। समझ गए ना किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन ये भूल जाती है कि लोग इतने ज्यादा समझदार है ना, बाय गॉड ग्रेस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कितनी ज़्यादा समझदार हूँ कि मुझे चीज़ें इतनी जल्दी से समझ में आ जाती है कि मुझे इतनी जल्दी से पता चल गया कि शादी निकल गई और ये शादी के बाद पहुंची। और वो बात मैंने आपको विद प्रूफ बताई थी। बेटी खाला तुमने क्यों नहीं चाय पी? करी हम सुबह सुबह चाय कहाँ पीते हैं। कहती नहीं पीती हो। अरे भाई 1.5 साल से तेरे ही घर में रह रही है ना, तुझे नहीं पता? और उससे पहले से भी तेरी याददाश्त चली गई है शायद, लगता है बेचारी बेटी खाला के बारे में भी भूल गई। और बेचारी अम्मा को, बुजुर्ग औरत को इसने खिड़की जो है वो नीचे सीट नीचे करके सबसे पीछे वाली सीट पे बिठाया है। बेटी खाला को पीछे बिठा देती, खुद पीछे बैठ जाती है, जो अगली सीट पे बैठा है उसको सबसे पीछे वाली सीट पे बिठा देती। पता है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है अगर पीछे वाली सीट पे अगर किसी को बिठाओ। और अगर किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया है कि ये जो पंप है ये डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लग रहा है कि अम्मा का, सेकंड थॉट पे मुझे लग रहा है कि चालू का। हमने दूसरी गाड़ी मंगा ली है तो हम निकल रहे हैं यहाँ से और हम चल रहे हैं मोदाहा के लिए। और मोदाहा के यहाँ पे खड़े होके ब्रिज पर जो भाई साहब इन्होंने जो है रोमांटिक रील बनाई है, फोटोज डाले हैं। भाभी आगरा का एंजॉय कर रही हैं, मतलब लव ऑफ सिंबल के सामने वो रील बना रही हैं। वहाँ नाजी तो क्या हुआ, हम भी तो लवर्स हैं, प्यार करते हैं। हमारा भाभी जिससे ज्यादा लंबा रिश्ता रहा है हमारा फनी का, तो हमने सोचा कि चलो ब्रिज पे ही हम लव वाली वीडियो बना लेते हैं। हाथ में हाथ डाल के बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं हम। आजा चालो आजा यहाँ पे। कहती पिछली बार आपने मुझे बहुत जबरदस्ती क्रॉस कराया था, अब नहीं कर पाएगी भाई। अब पहले में अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया। शट डू 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 बेबी भाभी बन रही है अभी। और उसके बाद ये पहुंच गई है बेटी खाला के घर, और बेटी खाला के घर से फिर ये इसने दिखाया नहीं, वहां रिकॉर्ड ही नहीं करा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गाड़ी से उतरे और ये अंदर ना जाए और वहां बैठ के ना जाए। मतलब भाई तू आई है तो तुझे सबसे पहले उनको गाड़ी से उतार कर सबसे पहले अपने ससुराल जाना चाहिए था। जिस बच्चे के लिए दादा दादी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो लिटरली ये पड़ोसन से बात कर रही है, वहीं जाकर पहुंच गई है वो दादी उसकी। और इस बार मैंने नोटिस किया बच्चे का पानी नहीं उतारा, दादी भूल गई क्या? और शातिर इतनी चालाक इतनी है कि इसको ये पता होता है कि मुझे कहाँ तक का व्लॉग, कितने कंटेंट कितने में डालना है और कितना कंटेंट कहाँ से नया शुरू करना है। बेटी खाला के घर उतरी है, अब उन्होंने इतना दरवाजा खोला, इतना अम्मी जो है चबूतरे पे बैठ गई। अम्मी यहाँ पे बैठ गई, हाँ हमने सोचा इतना दरवाजा खुलेगा तो इतने हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो सबको उतार रही है गाड़ी में से, जबकि 2 अलग अलग गाड़ियों में थे ये। और उसके बाद यहाँ बैठ के थोड़ी देर उसके बाद निकली होगी यहाँ से, पहुंची है ससुराल। और कहती है फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं और हम जो है अब यहाँ से इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और वहीं बैठे बैठे अगली क्लिपिंग में शूट कर लिया। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, चालू के जहां में आपका स्वागत है। 1 सेकंड में कितने दोगले लोग हैं। तो ये था भाई चालू का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट यानी कि पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।